क्या हाल है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। 2 दिन पहले मैंने ट्विटर पे पोस्ट की थी और उस पर मैंने कुछ प्रेडिक्शन की थी कि ये जो बीएनबी की जो प्राइस है वो यहाँ से फॉल कर सकती है, और अगर फॉल की तो हमारे पास टोटल 3 सपोर्ट एरिया है बेसिकली। लेकिन जो अगर पहले 2 सपोर्ट को उसने तोड़ दिया तो तीसरा सपोर्ट जो होगा वो हमारा प्योर बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। तो कल तो मैं काफ़ी बिज़ी था तो मैं देख नहीं सका, लेकिन परसों ही रात को बीएनबी की जो प्राइस है वो $220 तक गई और फिर ये पंप किया। अच्छा, ये जो हमारी फर्स्ट सपोर्ट एरिया था ना बेसिकली, ये इस टाइम हमारा नया रेजिस्टेंस एरिया बन चुका हुआ है। जो लोग भी बीएनबी के अंदर ट्रेड कर रहे हैं इस चीज़ को उन्होंने बिल्कुल नहीं भूलना, क्योंकि अगर तो ये आज के दिन और कल तक यानी 24 घंटे तक अगर बीएनबी की प्राइस यहीं पर रही, नीचे ऊपर जाके फिर दोबारा वापस आ गई, तो फिर ये आपका नया रेजिस्टेंस कंफर्म हो जाएगी। ठीक है, जो कि अभी भी ये जो कैंडल है अभी ये रेजिस्टेंस को ही शो कर रही है, लेकिन अभी फ़िलहाल हम कंफर्म नहीं कह सकते। कंफर्म हम करेंगे नेक्स्ट डे को। ठीक है, मंडे को अगर ये कैंडल हमारी रेजिस्टेंस शो कर रही होगी तो ये मैंने एक चार्ट पे एक फ्रेम बनाया है, इसको आप देख लें कि ये हमारी नई रेजिस्टेंस होगी तो जो प्राइस है वो सेकंड सपोर्ट लेवल पे जाएगी, यानी $210 के दरमियान। ठीक है, अगर $210 की सपोर्ट जोन को भी इसने तोड़ दिया या उसको टच करके ऊपर जाके ये जो पहली सपोर्ट एरिया बना, ये अगर इसका दोबारा से रेजिस्टेंस एरिया बन गया तो ये कंफर्म 180 को टच करेगा और ये हमारा बाइंग जोन होगा। मार्जिन और फ्यूचर ना करें इसके ऊपर, ये ट्रेड सिर्फ सपोर्ट एरिया की है, ये शॉर्ट टर्म ट्रेड है। और अगर ये बीएनबी की प्राइस $180 तक आती है तो ये आपकी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। मज़ीद अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछना है तो मुझसे लाजमी पूछेगा। ये मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि मैंने जो 2 दिन पहले एक बार बताई थी वो मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। ये बीएनबी का चार्ट है 1 डे का। ठीक है, और इस बीएनबी के चार्ट में आपने ये देखा कि ये मैंने रेजिस्टेंस बनाई थी बीएनबी की, कि अगर जो बीएनबी है वो बार बार इस पॉइंट पे जब भी आता था तो रेजिस्ट होके नीचे जाता था। ये देखिए 1 2 3 4, फिर ये थोड़ा सा ऊपर गया लेकिन दोबारा मार्केट क्रैश की और ये ही इसका रेजिस्टेंस एरिया बना है। इस दफ़ा फिर जब मार्केट नीचे गई और फिर ऊपर गई तो ये आपका रेजिस्टेंस एरिया बन गया। तो ये तो कंफर्म हो गया कि ये तो 100% श्योर रेजिस्टेंस एरिया। इसको अगर उसने 1 से 2 दिन के अंदर अगर बीएनबी की प्राइस यहाँ पर आती और ये इसको ना क्रॉस करता और ऊपर चला जाता तो फिर ये बीएनबी का ये थोड़ा सा शॉर्ट टर्म पे बुल रन था, लेकिन यहाँ पर रेजिस्टेंस होके नीचे आ गई। अब सेम यही जो कैंडल है ये यहाँ पर बन रही है, ये देख रहे हैं आप, ये चीज़ सेम यही चीज़ ये नीचे बन रही है। अगर यही प्राइस फिर नीचे आती है ऊपर जाके यहाँ पर रेजिस्ट होके दोबारा फिर नीचे चली जाएगी तो ये आपकी यहाँ पर 175 समझ लें या 180 समझ लें, 175 180 के दरमियान आपका बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है। यहाँ पर आप अगर आपके पास $100 है बाई करने को तो आपको मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप $40 to $50 यानी अपनी इन्वेस्टमेंट का जो आपने साइड ट्रैक पे रखी हुई है बीएनबी के अंदर अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो $50 को लाजमी यहाँ पर बाई करें। हाँ, कुछ हो जाता है कि मार्केट यानी बिटकॉइन ही 50% क्रैश कर जाता है, बिटकॉइन ही $10,000 पर चला जाता है तो फिर ऑब्वियसली जो बीएनबी होगा वो $100 तक जा सकता है। लेकिन अगर बीएनबी, क्योंकि बीएनबी के बारे में इस टाइम जो मार्केट में फट फैला हुआ है उसके मुताबिक बीएनबी फ़िलहाल उस लिहाज से यहाँ पर थोड़ा सा इसको हम करेक्शन बोलेंगे, थोड़ी सी करेक्शन होगी यहाँ पर मार्केट की। यहाँ से फिर 180 से दोबारा बिटकॉइन $300-400 तक जा सकता है। लेकिन अगर ये है कि मार्केट में ऑलरेडी बीएनबी पे फट फैला हुआ है और मार्केट थोड़ी सी करेक्शन लेती है और उसके बाद बिटकॉइन आपका जो है वो नीचे चला जाता है और वो करेक्शन ले लेता है तो फिर $100 तक 100-120 तक जो बीएनबी की प्राइस है वो जा सकती है। अब यहाँ पर ये मैंने स्पॉट एरिया क्यों बनाया है, इसको आप लोग भी इसको देखें। अगर मैं बना रहा हूँ तो आप भी बड़े आराम से इसको बना सकते हैं, तो गौर से देखें। ये देखें,
जब मार्केट ने यहाँ से पंप लेना शुरू किया था तो मार्केट जो थी वो यहाँ पर क्रैश की थी। जब मार्केट यहाँ पर इस पॉइंट पे यानी कि 329 या 340 पे से जब मार्केट नीचे क्रैश की तो सबसे पहला जो सपोर्ट एरिया बना था वो ये बना था 180, ठीक है। उसके बाद जो रेजिस्टेंस आई थी, इसको दो रेजिस्टेंस आई थी 1 एंड 2, ये किस में बनी थी 240 पे, 240 से 248, जो इस टाइम BNB जिस पोजीशन पे है। तो जब ये इसने इसको क्रॉस किया, ये कैंडल ग्रीन हुई थी, उसके बाद बेशक ऊपर जाके ये दोबारा इस रेजिस्टेंस को उसने खुद तोड़ दिया, तो दोबारा वही जो पहले रेजिस्टेंस थी वो सपोर्ट एरिया बन जाता है। ये समझने वाली बात है, इसको समझें। जो पहले हमारा रेजिस्टेंस एरिया होता है, जब मार्केट 2-3 दिन ऊपर रहती है तो फिर दोबारा फिर वो हमारा क्या बन जाता है, सपोर्ट एरिया। तो सेम ऐसे ही इसी सपोर्ट एरिया के मद्देनज़र हमने इसको यहाँ पर पहला सपोर्ट जोन लगाया था, जो कि BNB ने तोड़ा है, प्रॉपर तोड़ा है, और अगली कैंडल जो है वो आपकी ऊपर गई है, तो यहाँ पर फिर रेजिस्टेंस बन रही है। ये टोटल जो प्राइस जोन था ये रेजिस्टेंस एरिया था। अगर कल भी मार्केट इधर रहती है, थोड़ी सी नीचे जाती है तो 30 तक जाती है, तो ये कंफर्म इस चीज़ को क्लिक करें कि 210 पे जो है वो BNB की प्राइस जाएगी, ठीक है। और अगर ऊपर जाके दोबारा 240 पे इसको रेजिस्ट करता है, 245 तक रेजिस्ट करता है, फिर 1-2 दिन फिर मार्केट रेजिस्टेंस पे रहती है, तो कंफर्म 180 है। 180 से 170 पे भी जा सकता है, लेकिन जो अब 180 क्या था, जो मैंने आपको पहले ये चीज़ समझाई, ये यहाँ पर बहुत हैवी बाइंग हुई थी BNB की जब मार्केट यहाँ से क्रैश की थी, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन है बाइंग का, ठीक है। इसको आप खुद भी देखें, ये 1 डे चार्ट है। और अब कुछ लोग ये मुझसे सवाल करते हैं कि आप कैसे ये वीडियो बना रहे हैं और कैसे आपने ये चार्ट बनाया। तो ये देखें जी, ये है tradingview.com, यहाँ पर आप अपना अकाउंट साइन अप करें और आराम से आप ये ट्रेड खुद से भी सजेस्ट कर सकते हैं, सीख सकते हैं यहाँ पर कि ये चार्ट वगैरह कैसे बनते हैं, ठीक है। जो चीज़ें मैंने बनाई हैं आप वहाँ से बनते हैं। ये इनके साइट पे टूल्स हैं, और ये यहाँ पर, तो आप इनको फॉलो कर सकते हैं, और ये चार्ट वगैरह बनाना आपके लिए कोई इतना बड़ा मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। मज़ीद अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये वीडियो अब मैं यूट्यूब पे तो अपलोड करूँगा ही, दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे भी इसको अपलोड करूँगा, तो आपने अगर कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है जी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।